आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आने वाला है। आज इंडिया के सबसे टफ माने जाने वाले एग्जाम यूपीएससी का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। सब एस्पिरेंट्स बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। पता नहीं क्या होगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा, अगर नहीं तो क्या होगा मेरी लाइफ का। लोग अपने पेरेंट्स को घर जाकर क्या बताऊंगा, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, पता नहीं उन्हें फेस कर पाऊंगा भी या नहीं। ऐसे कई सवालात उभरते हैं विद्यार्थी के जहन में जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। हर साल एग्जाम्स लिख लिख कर थक चुके हैं, लेकिन ये एग्जाम्स खत्म होने का नाम नहीं लेते। ना जाने कितनी सारी बुक्स सिर्फ प्रैक्टिस करने में ही जाया हो जाती हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें हमने 10 से 12 घंटे पढ़ाई ना की हो, फिर भी क्यों कुछ नहीं होता। घर से हॉस्टल, हॉस्टल से घर, और पढ़ाई के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा, फिर भी क्यों रिजल्ट नहीं आता है। कभी कभी तो लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं पाएगा, शायद घर वापस जाना पड़े। लेकिन क्या मैं वापस जा सकूंगा? क्या मैं अपने पेरेंट्स को फेस कर पाऊंगा? अगर वापस चला जाऊंगा तो पेरेंट्स क्या कहेंगे? हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं, हम बस जिम्मेदारी है अपने घर, माँ बाप, पढ़ाई, उनकी उम्मीदों की, और हम अपने बैग में बुक्स नहीं, ये सारा प्रेशर लिए घूमते हैं। हमें शायद दुख नहीं होता अगर हमारे माँ बाप की एक्सपेक्टेशन इससे जुड़ी ना होती, शायद फिर भी हम सह लेते, लेकिन उनके सपने इससे जुड़े हैं और वही चीज हमें यहाँ रोके रखती है, बार बार लगातार कोशिश करने के लिए। हमें सिर्फ आईएएस या आईपीएस नहीं बनना, हमें अपने माँ बाप के वो सपने पूरे करने हैं जो पूरे हुए ही नहीं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इस अंधाधुन रेस को जीतकर, जिस रेस का नाम इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम बताया जाता है। और हिंदुस्तान में हर साल इस रेस में 11 से 13 लाख विद्यार्थी अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इस यूपीएससी नाम रखने वाले एग्जाम के लिए पहले तो ढेर सारे क्लैप्स होने चाहिए। इस रेस का तो कोई जवाब ही नहीं, जिसने न जाने कितनों की जिंदगी बना दी और न जाने कितनों की जिंदगी उजाड़ भी दे, लेकिन कोई उनके बारे में बात करना ही नहीं चाहता। जिस 11 से 13 लाख में से कुछ गिनती के लोग, मुश्किल से 100-200 लोग को चुना जाता है, जो बाकी बचे हैं उनकी कहानी तो कोई समझना ही नहीं चाहता। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी का इतना क्रेज क्यों है आज भी इंडिया में, क्यों लोग पागल हुए जा रहे हैं अपना नाम अप्लाई करने के लिए एग्जाम के लिए। इमेजिन कीजिए आप किसी एक ऐसी रेस में जा रहे हो जहां पर एक से बढ़कर एक धुरंधर है, जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाखों की तादाद में रनर्स मौजूद हैं। अब उन्हें आपको हराना है। अब देखिए, अब वो सिर्फ रनर्स ही नहीं है, उन्होंने कई साल प्रैक्टिस की हुई है। तो यही हाल है यूपीएससी में भी, एक दो नहीं लाखों की तादाद में विद्यार्थी तैयार बैठे हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जो सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल चुकी है, और कई ऐसे हैं जो बार बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है क्या करना है क्या नहीं है। अगर सपोज कीजिए कोई अनाड़ी होगा तो डेफिनेटली वो कुचला ही जाएगा। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता आएगा इस यूपीएससी एग्जाम की हिस्ट्री में। अब यहाँ पर सबके सब अपना ही देखने वाले हैं, कोई भी किसी को देखने वाला नहीं है। कौन कुचला जा रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, किसी को किसी की नहीं पड़ी। मैं इसे अंधाधुन इसीलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं होता, सब लोग अपने लिए लड़ते हैं और वही जीतता है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस कर रखी है, सबसे ज्यादा पता है इस एग्जाम के बारे में। देखिए, जब तक आप इसको एज ए स्पोर्ट्स नहीं देखोगे और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके साथ नहीं होगी, तो शायद इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक। 11 से 13 लाख विद्यार्थी जिन्होंने अप्लाई कर दिया था, अब आती है वो सुबह जिस दिन एग्जाम में अपियर होना है। अब इसमें सिर्फ 5 से 6 लाख ही स्टूडेंट अपियर होते हैं, आधे तो अपियर ही नहीं हो रहे हैं। अब जो अपियर नहीं हो रहे हैं, अगर वो 100% है, 30% तो इसीलिए नहीं अपियर हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं यूपीएससी क्या है। वो तो सिर्फ रील्स वगैरह देखकर आ गए थे कि हम भी आईएएस बनेंगे, हम भी आईपीएस बनेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, एक बड़े आदमी बन जाएंगे। जब तक एग्जाम की डेट आती है तब उन्हें पता चलता है कि दिस इज नॉट फॉर देम, और वो वही गिव अप कर देते हैं। अब जो दूसरे 40% है, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिस तो बहुत की है, लेकिन ये सोचते हैं कि शायद कुछ बाकी रह गया होगा, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर पूरी तैयारी के साथ लिखूंगा ताकि मेरा कोई अटेम्प्ट बाकी ना रहे, ताकि मुझे बार बार अटेम्प्ट देने ना पड़े। अब बचे 30%। अब ये 30% वो लोग हैं जो एग्जाम लिखने के लिए अपने गांव से अकेले नहीं आते,
वो अपने साथ अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशन, अपने घर वालों के आसपास की सब की जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो प्रेशर होता है, वो अपने कंधों पर ले आते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में वो डर हमेशा पनपता रहता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, अब ये एग्जाम मेरे लिए है भी या नहीं। पढ़ तो रहे हैं 10 से 12 घंटे जितना हो सके, अब जैसे जैसे एग्जाम की डेट आ रही है वो डर भी बढ़ता जा रहा है कि अब क्या होगा, क्या मैं लिख पाऊंगा भी या नहीं, अगर मैं लिख दूंगा तो कैसे लिखूंगा, अगर कुछ गलत लिख दिया तो मैं फेल हो जाऊंगा, और मेरी माँ बाप की एक्सपेक्टेशन का क्या, उनकी उम्मीदों का क्या होगा। उनके पास कुछ होता ही नहीं, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है जो उन्हें दिया जा रहा है कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं, इसके बाद लाइफ इट्स लाइक एंड, ये करना ही है। इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा बर्डन उनके ऊपर दे दिया गया है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, देखो यही करना है और ये करना है, सिर्फ 1 से 2 साल दिया जाएगा तुम्हें, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं इस टाइम में तुम्हें करना है। अब देखिए लिमिट भी दे दी जा रही है कि अगर 2 साल में नहीं होगा तो तुम वापस आ जाओगे। अब इस प्रेशर के साथ कौन पढ़ाई कर पाएगा, पढ़ाई कर भी पाएगा तो कोई एग्जाम लिख कैसे सकता है। जहां भी जाते हैं अपने साथ एक बोझ उठाकर ले जाते हैं। अब इस सब इन सब की वजह से उन्हें हिम्मत ही नहीं होती कि या शायद इस साल मेरा नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर दे दूंगा, आई कांट डू दिस, मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि जो वो फेल होने के परसेंटेज उनके माइंड में बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू पास होने के, क्योंकि वो दिन रात यही इमेजिन कर रहे होते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या करूंगा, किधर जाऊंगा। इन 30% लोगों की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो रही है इस एग्जाम में, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये 30% में शायद मोस्टली आपको बहुत ही ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, कोई घर छोड़कर भाग रहा है, कोई सुसाइड तक करने की सोच लेता है, कोचिंग की फीस, मेंटेनेंस, हॉस्टल का किराया, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर एक गलती हो गई। अब ये एस्पिरेंट्स बेचारे आधे तो यही हार जाते हैं, इनका कॉन्फिडेंस तो मर ही चुका है, परेशान है कि दिन रात पढ़ाई हो रही है, अटेम्प्ट्स पर अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उनके लिए जिनके पास कोई फैमिली मेंबर इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और वो शायद कुछ अपना एक्सपीरियंस दे दे, एक डायरेक्शन दे दे और कुछ गाइडेंस दे दे, तो कुछ स्टूडेंट्स है जिनके लिए इजी हो जाता है और वो 1-2 अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। लेकिन देखो उन पढ़ाई उन्हें भी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गाइडेंस पर डिपेंड होकर पास हो रहे हैं, प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो कि 5-6 लाख स्टूडेंट लिख चुके हैं, उनका भी कुछ कम बुरा हाल नहीं होता, उन पर ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि अब सिर्फ उन 5-6 लाख स्टूडेंट्स में 14,000 ही पिक किए जाएंगे मेंस के लिए। कितना बड़ा फर्क है 6 लाख और 14,000 में, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव, एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पर जो ये समझते हैं कि मैं क्रैक कर लूंगा, अपने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दूंगा, देखिए यहाँ पर आपको अपने इमोशन साइड में रखने होते हैं और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, जो कि ये कहता है कि आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है एक लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लिया जाएगा, बहुत वास्ट सिलेबस है, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी जो इन्होंने एग्जाम लिख दिया है उनके एक्सपीरियंसेस से कह रहा हूं कि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए और उसी को बार बार लगातार प्रैक्टिस कीजिए, इतनी बार कि आपको याद न रहे कितनी बार आपने प्रैक्टिस कर चुके हो। परसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परसिस्टेंसी है क्या कि अगर आप एक बार फेल हो जाओगे तो दूसरे साल जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वो और भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके सेल्फ डाउट्स बढ़ने वाले हैं, दूसरे लोग भी आपको कहेंगे कि यू कैन नॉट डू इट, जस्ट गिव इट अप, रहने तो नहीं होता, तो कुछ और कर लेंगे, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि अपने आप से भी और दूसरों से भी लड़ना, अपने जो डाउट्स हर पल आपके पास आएंगे कि यहाँ पर अगर आप परसिस्टेंट हो, यहाँ पे उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो और उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि कर लूंगा, तब पॉसिबल है कि आप दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में निकाल लो। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जो पिछले साल ही 2025 में जिनका रिजल्ट आया है, जो कि 5 साल से लगातार अटेम्प्ट देती है, शक्ति दुबे। आपने रील्स वगैरह में देखा ही होगा, इनको लग गए 5 अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट दिया 2018 में, फेल, दूसरा फेल, तीसरा भी, यहाँ तक कि 3 अटेम्प्ट देने पर प्रिलिमिनरी भी क्रैक नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद, और ये एक परसिस्टेंसी की बहुत अच्छी मिसाल है, देखिए इन्होंने उन सब चीजों के बावजूद, प्लस वन मोर थिंग, शी इज अ गर्ल, इनके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल
हुआ होगा एज कम्पेयर टू बॉयज, और शायद इन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ा होगा अपनी फैमिली से और बहुत सारे लोगों से, क्योंकि लोग बहुत बातें करते हैं, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना। इन सब के बावजूद परसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर कोई सपोर्ट कर रहा है आपको तो शायद थोड़ा बहुत आसान हो जाए। इस वक्त किसी का सपोर्ट मिल जाए आपको तो बहुत ही अहमियत रखता है, वो सपोर्ट बहुत ही अहमियत रखता है। और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं लाइफ में जो इतनी ज्यादा मुश्किल कंडीशन आपको समझकर उस वक्त सपोर्ट करे जब आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो शक्ति दुबे जो कि 2025 में रिजल्ट आया था, 4 अटेम्प्ट देने के बाद 5वें अटेम्प्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाती है। मेहनत के साथ परसिस्टेंसी बहुत काम आती है। एक बार फेल हुए, 2 बार 3, और कभी ना कभी आप पास हो गए अगर आप वाकई में मेहनत कर रहे हो। कोई 4-5 अटेम्प्ट देकर भी क्रैक नहीं कर पाया तो इट्स ओके, दिस इज नॉट द एंड। अब ये एंड नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। पहले ही आपके पास इतनी नॉलेज आ चुकी है, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 50% पीपल इन इंडिया। दूसरी फील्ड्स में भी ट्राई कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं होती, लाइफ खत्म नहीं है। आपको सिर्फ कुछ भी वेस्ट नहीं होता, आपकी मेहनत आपके जरूर काम आएगी। और वो जो बहुत ही ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं अपने एग्जाम को लेकर, उन्हें चाहिए कि इतना ज्यादा प्रेशर ना ले। पेरेंट्स को चाहिए कि इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है स्टूडेंट्स पर। अगर वो प्रेशर के साथ एग्जाम लिखने के लिए जाएंगे तो चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लो, कहीं ना कहीं वो उनका परफॉर्मेंस डिक्लाइन करेगा, जो कि एक सबसे बड़ी वजह है बेहतरीन से बेहतरीन टैलेंटेड स्टूडेंट भी पास नहीं हो पाते, इज बिकॉज ऑफ दैट बर्डन दैट दे आर होल्डिंग ऑन देयर शोल्डर, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो चाहिए कि आपका माइंड इन सब चीजों से फ्री हो और दिल लगा कर पढ़ें और जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। किसी भी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर फिक्र होगी तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। इफ यू थिंक इट्स नॉट फॉर यू, लीव इट एंड डू समथिंग एल्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ यू थिंक दिस इज एवरीथिंग फॉर मी, आई विल डू इट। इफ यू आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप टैलेंटेड भी हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, तो आप यकीन रखिए आप जरूर कामयाब हो।